अस्सलाम वालेकुम। एक रोटी बनाए और 8 समोसे तैयार। जी हाँ, समोसे बनाना बहुत ही मुश्किल काम है, तो बहुत इजी तरीके से आपको बताऊंगी। एक रोटी बनाने के बाद बहुत इजी तरीके से आप बना सकते हैं 8-10 समोसे, और वो भी खस्ता और मज़ेदार। तो जल्दी से अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़रूर लाइक करें। तो जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने ले लिया है फ्राई पैन, और इसमें 4 से 5 खाने के चम्मच डाल दिए कुकिंग ऑयल, और हाफ़ kg है मेरे पास कीमा है। तो इसे हम फ्राई कर लेंगे ऑयल में। इसे इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए और ये वाइट हो जाए। तो इसके बाद मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ इसका कलर वाइट हो चुका है। इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, ज़ीरा डाल देंगे 1 टीस्पून, नमक डाल देंगे 1 टीस्पून, और इसमें डाल देंगे काली पीसी मिर्च हाफ़ टीस्पून, और अब इसमें डाल देंगे पिसा हुआ गरम मसाला हाफ़ टीस्पून। अब इन चीज़ों की अच्छे से भुनाई कर लेंगे। ये इसमें थोड़ी सी गोश्त का टुकड़ा ये निकाल देंगे। तो अब इसकी भुनाई हम अच्छे से कर लेंगे, और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। तो अब मीडियम फ्लेम पर इसे पकाएंगे ढक्कन ढककर। तो यहाँ मैंने कुछ मसाले तैयार कर लिए हैं। प्याज ले लिया है एक मीडियम साइज़ का, इसे छोटा छोटा बारीक काट लिया है, और हरा धनिया ले लिया है थोड़ा सा, एक छोटे साइज़ का टमाटर ले लिया है, और हरी मिर्चें ले ली है 7 से 8 अदद, इसे भी बारीक बारीक चॉप कर लिया है। तो ये तमाम मसाले हम शामिल करेंगे। तो यहाँ मैं ढक्कन खोल कर दिखाऊँ, 6 से 7 मिनट गुजर चुके हैं, और इसका ऑयल अब ऊपर आने लगा है, पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तो कीमा अब रेडी है, और अब हम इसमें डाल देंगे कटिंग किए हुए तमाम मसाले, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और हरा धनिया। इसकी मिक्सिंग अच्छे से करेंगे, क्योंकि कीमा गर्म है तो ये थोड़े नरम हो जाएंगे। और चूल्हा इस टाइम हमने कर दिया है बंद। तो ठंडा कर लिया है यहाँ हमने। ठंडा करने के बाद आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं किसी बाउल वगैरह में। हाफ़ kg मैदा, और इसे अच्छे से छान लें, और आधा कप इसके लिए ले लें घी। हल्का सा गरम कर लें ताकि ये मेल्ट हो जाए। तो हाफ़ टीस्पून में शामिल कर दें नमक, और इसकी मिक्सिंग अच्छे से कर लें, इतनी कि इसे हाथ में इस तरीके से लें तो इसकी मुट्ठी बन जाए। अब थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते हुए इसे अच्छे से गूंद लें, जैसे कि आटा गूंदते हैं। ये देखिए, नरम और मुलायम आटे की तरह इसे गूंद लें। सख्त नहीं होनी चाहिए आपकी डो। इस तरीके से आप रख दें, इसे फ्रीज कर लें 10 से 15 मिनट के लिए ढक्कन रखकर। अब एक बाउल ले लें, और उसमें डाल दें 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर, और आधा चाय का चम्मच इसमें डाल दें बेकिंग पाउडर। मीठा सोडा नहीं शामिल करना, बेकिंग पाउडर इसमें शामिल करना है आधा चाय का चम्मच। और घी यहाँ ले लिया था आधा कप, और इसे मैंने अच्छे से गर्म करने के बाद ठंडा किया, और 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीज़ कर लिया। अब इसकी मिक्सिंग कर लेंगे अच्छे से। तो ये तैयार है डो के लिए। तो यहाँ 10 से 15 मिनट गुजरने के बाद मैं आपको दिखाऊं, डो हमारी अब अच्छे से तैयार हो गई है, और इसे फिर से हम 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से गूंद लेंगे। तो ये देखें, इसके 2 अदद हम पेड़े बना लेंगे। इस डो में हमारे 4 अदद पेड़े बन सकते हैं, यानी कि 8 और 8 16 समोसे। तो इस तरीके से जो हमने बनाया था बेकिंग पाउडर और कॉर्नफ्लोर और घी का मिक्सचर, वो लगाने के बाद लंबाई में जैसे कि हम पराठे बनाते हैं इस तरीके से बना लेंगे गोल पेड़ा। तो यहाँ मैंने बेल लिया है इसे अच्छे से। दूसरा भी बेल लेंगे, उसे साइड पे रखने के बाद हल्का हल्का सा निशान लगा लेंगे। बिल्कुल कट नहीं करना, हल्का हल्का सा निशान लगाना है हमने 8-10 समोसों का। अब इन तमाम खानों में हम रख देंगे कीमा जो कि हमने तैयार किया था। इसी तरीके से आप आलू के समोसे भी बना सकते हैं। आलू का मिक्सचर बनाने के बाद वो इसमें रख दें। देखिए, बहुत इजी तरीके से मैं आपको ये बता रही हूँ। तो कीमा हम रख चुके हैं। यहाँ मैंने ले लिया 1 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर और 1 खाने का चम्मच मैदा, और थोड़े से पानी में इसे हल कर लिया है अच्छे से। अब हर साइड पर इसे हम ब्रश की मदद से अच्छे से लगा लेंगे, ताकि जब हम ऊपर इसके दूसरी रोटी डालें तो वो अच्छे से चिपक जाए। चाहे तो आप पहले भी लगा सकते हैं, ब्रश की मदद से कीमा रखने से पहले भी लगा सकते हैं। तो लगा चुके हैं हम, और ऊपर रख देंगे दूसरी रोटी। अगर ये थोड़ी छोटी है तो खींच कर इसे इसके साइज़ तक ले आएँ।
गोलाई में से अच्छा सा बंद कर दें और उंगली की फिंगर की मदद से ही आप इसके निशान लगा लें। ये देखिए अच्छे से निशान लगा चुके हैं हम, और तेज़ छुरी की मदद से अब इसकी कटिंग कर लेंगे। छुरी तेज़ होगी तो इसकी कटिंग भी अच्छे से होगी। 8-10 समोसे यहाँ कट हो चुके हैं और यहाँ मैंने घी रख दिया चूल्हे पर। हाथ से आप चेक कर सकते हैं कि ये गर्म हो चुका है। अब इस फ्राई पैन में जितने समोसे आएंगे उतने हम रख कर फ्राई कर लेंगे। एक साइड लाइट सा गोल्डन हो जाए तो साइड इसकी चेंज कर दें और अच्छा सा कलर आने तक इसे पकाएं। तो यहाँ मैं दिखाऊँ आपको, अच्छा सा कलर आ चुका है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो इससे पहले हम निकाल लेंगे इसे, ताकि इसका घी अच्छे से नुचड़ जाए। तो गर्मा गर्म मज़ेदार और खस्ता समोसे हो चुके हैं तैयार। ये देखें बहुत ही खाने में मज़ेदार। तो आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलेंगे फिर एक अच्छी सी वीडियो के साथ। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह।